एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्ले द टेम्पेस्ट कराऊंगा। ठीक है, ये लेक्चर 69 है। तो क्वेश्चन है द टेम्पेस्ट, जो हमारा प्ले है द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीस, सिम्बेलिन एंड विंटरस्टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। They are neither purely comedies nor purely tragedies, hence they are categorized। ना तो ये पूरी ट्रेजेडी हैं ना तो पूरी कॉमेडी हैं, तो फिर क्या हैं? तो ये क्या हैं? ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। क्या हैं? ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं द वर्क ऑफ द फोर्थ पीरियड है ना, पेरिक्लीस, प्रिंसेस ऑफ टायरो भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेरिक्लीस को प्रिंस ऑफ टायरे भी कहा जाता है। सैम्बेलिन, द विंटरस्टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये क्या है? ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। एक बहुत ही सुंदर मिरेंडा का इमेज भी दिखा, तो मैंने कहा आपको भी दिखाता चलूं। ठीक है, ओके। विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जब हमारा इडियम्स का लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो उसमें स्वान सॉन्ग, तो स्वान जब मरने लगता है तो एक बार गीत गाता है और मरते मरते वो गीत को गाता है और मर जाता है, मतलब उसकी अंतिम गान होती है। उसी प्रकार से जो शेक्सपियर का अंतिम प्ले माना जाता है वो माना जाता है द टेम्पेस्ट। तो अंतिम गान का यहां मतलब हो गया लास्ट क्रिएशन ऑफ एन ऑथर। ठीक है, द टेम्पेस्ट है ना, स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। द टेम्पेस्ट कंटेन्स, टेम्पेस्ट में कितनी लाइनें हैं टोटल? कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है। तो 2068 लाइन्स हैं पूरी, गिन लीजिए विश्वास ना हो तो। ठीक है, ओके, 2068 लाइन्स हैं द टेम्पेस्ट प्ले में। गुड ओम्स हैव बॉर्न बैड सन। ध्यान दीजिए, ये किसने कहा? जब प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी मिरेंडा को बताया, मिरेंडा बहुत दुखी थी जब उसने देखा कि ओलोंसो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, ये सारे के सारे लोग नाव में फंस के जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मिरेंडा ने कहा कि फादर प्लीज काम डाउन द टेम्पेस्ट। तो प्रॉस्पेरो ने कहा कि बेटा बहुत ज्यादा दया मत दिखाओ इन पर, ये दया के लायक नहीं है। तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं द ड्यूक ऑफ मिलान बनने वाला था, लेकिन तुम्हारे चाचा ने मुझे तो देश से ही निकलवा दिया। तब उसने कहा मिरेंडा ने, गुड ओम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। बड़ा तकलीफ की बात है कि एक ही माँ के दो बच्चे, एक पिताजी आप हैं, एक हमारे चाचा हैं। कितना कष्ट का विषय है कि एक ही माँ के दो बच्चे और एक इतना अच्छा और एक इतना बैड, है ना। तो द गुड ओम्स हैव बॉर्न बैड सन, क्योंकि उसकी माता जी मतलब उसकी दादी जी बहुत अच्छी थी, पता नहीं कैसे एक लायक एक नालायक, जो कि आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है। तो किसने कहा? मिरेंडा ने कहा था। किसने कहा था? मिरेंडा इन टेम्पेस्ट। मिरेंडा की लाइन है, आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत इमेज है मिरेंडा की। गुड ओम्स हैव बॉर्न बैड सन्स, बड़ा अच्छा वर्ड है। तो आपको क्लू से भी, who those are pearls that were his eyes, where do these lines appear? those are pearls that were his eyes, ये किसने कहा था? तो डेफिनेटली ये लाइन जो है टेम्पेस्ट में है। और किसने कहा है? एरियल ने कहा है फर्डिनेंड से कि तुम्हारे पिताजी की जो आंखें थी ना, अब समुद्र की गहराई में जाके अब वो पर्ल हो गई हैं, मोती हो गई हैं, एक तरह से उनका व्यंग उड़ा रहा है। देख सकते हैं द टेम्पेस्ट की लाइन है, और इसको एरियल ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी की आंखें जो हैं अब क्या हो। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विथ बैड, है ना, स्ट्रेंज बैड फेलोज। तो ये किसने कहा है? ट्रैंकुलो इन टेम्पेस्ट में कहा है। भाई जब वास्तव में जब आप समस्याएं झेलते हैं, अगर लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा या लाइफ में बहुत सारे लोग आपको दर्द और कष्ट दिया होगा, अपने लोग, तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने लोग कष्ट देते हैं तो बहुत सारे पराये लोग आपको वो मलहम भी देते हैं, है ना। एक दर्द देगा तो एक मलहम देगा, है ना, ये लाइफ का नेचर। और आप उतने बेहतर इंसान बनते हैं अगर लाइफ में समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये सॉरी मैं लाइन तो नहीं बताई, ये ट्रैंकुलो की लाइन है। ट्रैंकुलो की लाइन, ट्रैंकुलो इन टेम्पेस्ट आज बता दिया था मैंने। तो ट्रैंकुलो है क्या? ये एक जेस्टर है, किंग ओलोंसो का एक जेस्टर है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिजरी अक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंज बेड फेलोज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लाइन है। और देखिए मैंने पूरी डेफिनेशन इसमें नेट से पढ़ करके दिया आपको, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए।
बेडफेलोज, देखिए मिजरी acquaints a man with a strange bedfellow was said by William Shakespeare's character Tranquillo is the speaker of the words misery acquaints a man with strange bedfellows. It is found in the play The Tempest Act first scene second by William Shakespeare. The phrase means that interestingly circumstances can bring together people who otherwise have a little in common. Tranquillo says the word to the Stefano after he has been and a shipwrecked and finds himself seeking shelter beside a guy, a monster who is sleeping. Tranquillo actually wonders if it is a man or fish when he makes his comments. तो एक्चुअली ट्रिंकलो और स्टेफानो जाते हैं और ढूंढते हैं, है ना, कि कोई शेल्टर मिल जाए, कोई चीज़ें मिले। पूरा ये डेफिनेशन मैंने दे रखा है, आप आराम से एक लाइन को पढ़िए और लिखिए, बहुत समझ में आ जाएगा आपको। आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। अब मिरिंडा को जब पता चलता है कि उसके चाचा ने उसके पिताजी के साथ क्या क्या किया है, तब वो कहती है अरे मैं तो बड़ी बेवकूफ हूं। आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। मैं तो बड़ी मूर्ख हूं, बिना मतलब की बातों पे रो रही थी, अब तो मैं खुश हूं कि अच्छा ही हुआ इन लोगों के साथ। तो ये मिरिंडा का स्टेटमेंट है, जो कि आपको मैंने बताया कि ये मिरिंडा ने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो एक एक लाइन को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारे मटेरियल भी जल्दी मिल जाए। देखिए ये लाइन किसने कहा, क्यों कहा, देख सकते हैं। फर्डिनेंड, ओ heaven, O earth, bear witness to his sound. If I speak true, I hollowly invent. तो ये देखिए मिरिंडा, I am a fool to weep at what I am glad of. ये मिरिंडा की लाइन है। मैंने आपको पूरी सिचुएशन दे दी, जिससे आपको सब prospero, fair encounter of two most rare affections, heaven's rain grace at that which breeds between। बहुत अच्छी लाइन है। तो ये देखिए कौन है, मिरिंडा एंड and Mr. Ferdinand. Okay, next, who is Sycorax in the Tempest? बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। कैलिबन की ये मदर है, जो कि विची आइलैंड की चुड़ैल है वो। तो देख सकते हैं कैलिबन की मदर साइकोरैक्स है, इसलिए मैंने दोनों का इमेज दे दिया। ये कैलिबन है, ये इसकी मदर साइकोरैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव एट माई कमांड हैव वॉक्ड देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट देम फोर्थ बाय माई सो पोटेंट पार्ट। कौन कहता है? तो प्रोस्पेरो की ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए वही चीज है, ग्रेव एट माई कमांड, है ना। नेक्स्ट है, साइकोरॉक्स इम्प्रिजन्ड एरियल। साइकोरैक्स एरियल को इम्प्रिजन्ड कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि एरियल उसकी कुछ बातों को नहीं मानता है, जिसकी वजह से उसने क्या कर दिया था, इम्प्रिजन्ड कर दिया था। एरियल डिसओबीडियंस के वजह से एरियल को इम्प्रिजन्ड कर दिया था साइकोरैक्स ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक एक करके लर्न करना है, समझना है। प्रोस्पेरो पनिशेस टू टेस्ट हिज लव फॉर मिरिंडा। प्रोस्पेरो किसको पनिश करता है कि वास्तव में ये मिरिंडा के प्रेम के काबिल है या नहीं है? तो वो फर्डिनेंड को पनिश करता है, बहुत सारे तरीके से एग्जाम्स लेता है, क्योंकि ओलोंसो का बेटा था और ओलोंसो और उसका भाई एंटोनियो प्रोस्पेरो का इसको चीट करते हैं, इसलिए इसे डर था कहीं पिताजी की तरह बेटा तो नहीं है, लाइक फादर लाइक सन तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स लिया उन्होंने और सारे एग्जाम्स में फर्डिनेंड पास हो गया। इसका मतलब जैसा बाप वैसा बेटा नहीं, बेटा अलग है, काफी अलग है। देखते हैं, तो ये फर्डिनेंड है, ये मिरिंडा है, इनके बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम पर खरे उतरते हैं और लास्ट में इनकी शादी हो जाती है। एंटोनियो कंस्पायर्स विथ टू किल प्रोस्पेरो। किसके साथ मिल करके प्रोस्पेरो को मारना चाहता था? तो जाहिर सी बात है ओलोंसो के साथ मिल करके, है ना, मारना चाहता था प्रोस्पेरो को। तो ये एलेंसो है, देख रहे हैं, मिल करके दोनों एक दूसरे से मिल करके प्रोस्पेरो को मारना चाहते हैं। स्टेफानो इज द किंग ऑफ ओलोंसोज। एस्टेफानो क्या है इस प्ले में? तो एस्टेफानो जो है वो क्या है? स्टेफानो इज अ ड्रंकन बटलर है, ड्रंकन बटलर है। बटलर उनके साथ जो सेवक के रूप में किंग के साथ रहते हैं, तो ये बटलर है, जबकि ट्रैंकुलो जो है वो जेस्चर है और स्टेफानो क्या है? ये ड्रंकन बटलर है, ये हमेशा पिए खाए मस्त रहा करता था। तो ये ड्रंकन बटलर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेफानो ये ड्रंकन बटलर। ट्रैंकुलो क्या है?
तो ट्रैंकुलो ये क्या है, जेस्चर है, किंग का जेस्चर है। ट्रैंकुलो क्या है, जेस्टर। एस्टेफानो क्या है, बटलर है। ट्रैंकुलो जो है वो क्या है, जेस्टर है ना, और स्टेफानो क्या है, वो बटलर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इज द ब्रदर ऑफ किंग ओलोंसो, किंग ओलोंसो का भाई कौन है? तो मैंने बताया था सेबेस्टियन, अगर आपको इमेज याद होगा तो देखिए ये सेबेस्टियन है जो ओलोंसो का भाई है, और ये भी विलेन ऑफ द प्ले है क्योंकि अपने भाई को ये खत्म करना चाहता था। प्रॉमिस टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग सर्वेंट स्टेफेनो, स्टेफेनो का लाइफ लॉन्ग सर्वेंट कौन बनना चाहता था? क्योंकि शराब पिला देता है इसलिए क्या करता है, कैलिबन इसका लाइफ लॉन्ग सर्वेंट बनना चाहता है, उस शर्त पे अगर हम दोनों लोग सब मिल के प्रोस्पेरो को मार देंगे। नेक्स्ट है, पेज ट्रिब्यूट टू गोंजालो फॉर हिज सिंपैथी। भाई गोंजालो ने जब प्रोस्पेरो को निकालने का आदेश दे दिया था एंटोनियो, तो गोंजालो ने नाव में प्रोस्पेरो की किताबें, बुक्स और ज़रूरत की सामग्री रख दिया था। तो इसलिए प्रोस्पेरो गोंजालो को बहुत बहुत धन्यवाद देता है क्योंकि उसने प्रोस्पेरो की मदद बहुत किया था। अ मास्क इज अरेंज्ड बाय, प्ले में मास्क कौन अरेंज करता है? तो वो एरियल अरेंज करता है, कोई और नहीं बल्कि एरियल अरेंज करता है मास्क को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्वेट इज अरेंज्ड, बैंक्वेट मतलब भोजन की व्यवस्था कौन करता है? तो आप जानते हैं एरियल के जादू से ही क्या होता है, बैंकेट मतलब भोजन की व्यवस्था होती है, यही एरियल ही व्यवस्था करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोरेक्स इज क्या है? एक विच है उस आइलैंड पर, बहुत बड़ी चुड़ैल, बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है ये साइकोरेक्स, आप देख सकते हैं साइकोरेक्स चुड़ैल। इफ फर्डिनेंड रिफ्यूज टू मैरी मिरेंडा शी वांट्स टू बिकम, भाई मिरेंडा ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, अब अगर शादी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग मेड बना लीजिए, जीवन भर की दासी बना लीजिए, और जब आप मुझे दासी बना लेंगे तो हम आपको बड़े आसानी से अट्रैक्ट करके धीरे धीरे उसको शादी में बदल देंगे, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग मैड, ही हैथ नॉट ड्रॉनिंग मेक मार्क अपॉन हिम हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज, किसने कहा था इस लाइन को? तो ये लाइन जो है बहुत फेमस लाइन है, उसे गोंजालो ने कहा है, he hath not no drawing mark upon him his complexion is perfect। देखिए ये गोंजालो का स्टेटमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार है गोंजालो का, और ये लाइन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि मी थिंक्स he hath no drawing mark upon him his complexion is perfect gallows stand fast good faith to his। तो बहुत अच्छी लाइन है ये भी। इन 1667 हैना डेवनेंट एंड जॉन ड्राइडेन मेड हैवी कट्स एंड एडेप्टेड इट्स द टेम्पेस्ट फॉर, तो इंचेंटेड आइलैंड के लिए इन्होंने है ना अपनी बातों को रखा था। इंचेंटेड आइलैंड, इंचेंटेड में जान समझते हैं जादुई आइलैंड, जहाँ पे जादू, चुड़ैल, भूत प्रेत यही सब रहते हैं। द टेम्पेस्ट वॉज जेनर ऑफ, तो ये किस जेनर में आता है? ये रोमांटिक कॉमेडी के जेनर में आता है, ठीक है। ये रोमांटिक कॉमेडी, रोमांस ही है टोटल, और टोटल इसमें आप देखते ही हैं इस प्ले में रोमांस है, एंजॉय है, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स भी है, बट फाइनली एंडिंग बड़ी प्यारी होती है इस प्ले की, जो कि ऑडियंस बहुत खुश होते हैं जब मिरेंडा की शादी है ना फर्डिनेंड से हो जाती है, और ओलोंसो बड़ा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसे ये लगता था कि मेरा बेटा तो जिंदा ही नहीं है। द टेम्पेस्ट वॉज फर्स्ट परफॉर्म, सबसे पहले परफॉर्म कब किया गया था? 1611 में किया गया था। फाइनल परफॉर्मेंस जो हुआ था 1612 में हुआ गया था। नेक्स्ट है, द एरियल्स लास्ट ड्यूटी फॉर प्रोस्पेरो वॉज, एरियल की जो लास्ट ड्यूटी थी वो क्या था? टू अरेंज फेयर वेदर, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन वातावरण तैयार करने को प्रोस्पेरो ने कहा था। तो देखते हैं किसको अरेंज फॉर फेयर वेदर, एरियल्स उन्होंने कहा था बेहतरीन व्यवस्था करना। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द टेम्पेस्ट को डिस्कस किया। अगर वास्तव में एंजॉय किया तो लाइक द वीडियो, नहीं तो डिसलाइक द वीडियोस। एंड गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. And one more request, that please send this link to your friends, near dear sweetheart one. And finally please don't forget to send your comment, and according to comment I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.